हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए सेक्शन में, एक नए वीडियो में। और हम आज देखने वाले हैं कि जो पी एन जंक्शन डायोड होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है और पी एन जंक्शन डायोड बनता कैसे है, ये दोनों ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम जानते हैं जो P प्रकार का सेमीकंडक्टर और जो N प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है वो होते क्या हैं। P प्रकार के सेमीकंडक्टर में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, मतलब वहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं होल्स, जिनको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। और जो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो N मतलब नेगेटिव जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब अगर एक P प्रकार के अर्धचालक और एक N प्रकार के अर्धचालक की एक पतली सी परत अगर आपस में मिला दी जाए, एक एक और को अगर आपस में फलकों को आपस में मिला दिया जाए, तो इससे जो हमें एक जंक्शन मिलता है, जो संधि प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं पीएन संधि। और इससे पीएन संधि डायोड भी बनता है। तो आइए देखते हैं कि जो पी एन संधि होती है वो वर्क कैसे करती है। तो हम जानते हैं कि जो पी एन संधि होती है उसके अंदर एक पी और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर ये जो आयंस होते हैं, ये जो इम्प्योरिटी मिलाने वाले जो आयंस होते हैं, जो हम अशुद्धि मिलाते हैं, जिसको ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट होते हैं, हालांकि पी के अंदर हम जो मिलाते हैं वो ट्राईवेलेंट त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं और एन के अंदर पंच संयोजी अशुद्धियां मिला देते हैं। तो ये जो आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दिखाई दे रहे हैं, ये अशुद्धियों के द्वारा मिलाए गए आयन होते हैं। और यहाँ पे जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यह आयंस के इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो उत्पन्न होते हैं वो होल्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो त्रिसंयोजी जो तत्व होते हैं उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो खाली जो जगह बचती है उसको होल्स हम यहाँ पे शो करते हैं। तो हम जानते हैं पी के अंदर होल्स ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार जो पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेजोरिटी में होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक धारा क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब पी और एन प्रकार की संधियों को आपस में मिलाया जाता है तो पी संधि के जो होल्स होते हैं, हालांकि यहां तक होता है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा यहां तक पीएन संधि है। जो इसके अंदर जो होल्स होते हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पास वाले संधि के पास वाले क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होल से मिलकर क्या होते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, वहां पर एक परत बना देते हैं, जिसको हम अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और इस अवक्षय परत के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल्स नहीं होते हैं और इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ दाता और ऋणात्मक आयन, दाता और ग्राही आयन से ही उपस्थित होते हैं। और इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसके अंदर इस परत के अंदर जो अवक्षय परत होती है, जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल्स उदासीन हो जाते हैं, उसको हम अवक्षय परत कहते हैं। इसके अंदर कोई धारा नहीं होती है। इसके कारण जो धनात्मक आयन और जो ऋणात्मक आयन है उसकी तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं रोधिका विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, रोधिका विद्युत क्षेत्र, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस क्षेत्र के अंदर कोई धारा प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इस क्षेत्र के बाहर एन तरफ में इलेक्ट्रॉन्स और पी क्षेत्र में होल्स उपस्थित होते हैं। अब अगर मुझे इस संधि पर धारा प्रवाह करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस संधि क्षेत्र को पार करने वाला है जो रोधिका क्षेत्र है, इसको इससे इसके जो यहाँ पर जितनी फील्ड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी उत्पन्न है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक वोल्ट पोटेंशियल में मुझे लगाना पड़ेगा, जिसको वीबी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोधिका विभव, रोधिका विभव कहते हैं, मतलब पोटेंशियल बैरियर जिसको हम कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करने के लिए हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पे लग रहा है, एक विभव लगाते हैं, जिसको हम रोधिका विभव कहते हैं। उसको पार करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो फील्ड लगाते हैं। अब अगर ये सिलिकॉन परमाणु होता है तो इसके लिए जो रोधिका विभव का मान होता है वो होता है सिलिकॉन के लिए, अगर ये P और N दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एटम से बने हुए हैं तो इनके लिए जो रोधिका विभव होता है 0.7 वोल्ट का होता है। और जर्मेनियम के लिए जो रोधिका विभव होता है 0.3 वोल्ट का होता है, पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट का होता है।
अब इस पोटेंशियल बैरियर की अगर डिस्टेंस, मतलब अगर इसकी यहां से यहां तक चौड़ाई d मानी जाए, तो इस जो यहाँ पे आपको पीएन संधि डायोड दिख रहा है, इसके सिरों पर हम कितना विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, एक्चुअली वो हम देखते हैं। तो हम जानते हैं सिलिकॉन जो होता है इसको 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट का होता है। तो इससे कितना वोल्ट उत्पन्न किया जा सकता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है EB = VB/D। EB मतलब यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, इसके सिरों पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा अवक्षय परत के सिरों पर, वो कितना होगा वो हम देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास EB = VB/D होता है। अब ये जो D होती है, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो माइक्रोन वोल्ट की है, माइक्रो वोल्ट की होती है। मतलब इसकी जो D की विड्थ होती है 10⁻⁶ ऑर्डर की होती है। अब अगर हमें D की वैल्यू मालूम है और अगर हमें V की वैल्यू मालूम है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम किससे उसके सिरों पर उत्पन्न, इसके अक्षय परत या रोधिका क्षेत्र के सिरों पर उत्पन्न जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो EB, अगर सिलिकॉन परमाणु की बात करें तो सिलिकॉन के लिए VB की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जो हमारी D होती है वो क्या होती है 1 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि V की यूनिट वोल्ट होती है और D की यूनिट क्या होती है मीटर होती है, वोल्ट पर मीटर। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम जानते हैं 7 × 10⁵ वोल्ट होगी, क्योंकि ऊपर जाएगा 10⁵ हो जाएगा 6 हो जाएगा और इसका एक के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। मतलब सिलिकॉन परमाणु से अगर हम उसके एक सिरों पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहते हैं तो वहां पर 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसी प्रकार जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें तो जर्मेनियम के लिए जो यहाँ पे V वैल्यू होती है, जो रोधिका विभव होती है वो होती है 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे 0.3 वोल्ट से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो EB की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर होती है। तो इस प्रकार से जो PN जंक्शन डायोड होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है वो हमने यहाँ पे देखा। उसके अंदर कौन से क्षेत्र बनते हैं, कौन से रीजन बनते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बन जाती है तो डिप्लेशन लेयर के अंदर कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। इसके बाहर जो अधिकतम जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनसे एक धारा प्रवाहित होती है जिसको हम ड्रिफ्ट क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, और एक होता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट मतलब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो अल्पसंख्यक धारावाहक होते हैं, उनके कारण एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, पूरी बराबर हो जाती है, आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये प्रवाहित होते हैं। इस कारण ही संधि पर कोई धारा अंदर प्रवाहित नहीं होती है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके बाद अगर हम इसके सिरों पर पीएन जंक्शन डायोड के एंड्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो तरीके से, इसको फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया जा सकता है। ये जो पीएन जंक्शन होता है इसको हम शो करते हैं जनरली इस सिंबल से, और इसको P और इसको N बोला जाता है। अब P और N, अगर मैं P सिरे को किसी पॉजिटिव बैटरी के एंड से जोड़ दूं और N सिरे को नेगेटिव एंड से जोड़ दूं, तो P को पॉजिटिव एंड से और N को नेगेटिव एंड से अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन कहलाती है, जिसको हम अग्र अभिनति कहते हैं। अग्र अभिनति अवस्था कहते हैं। मतलब अगर डायोड के पॉजिटिव P सिरे को पॉजिटिव एंड से और N सिरे को नेगेटिव एंड से जोड़ दे बैटरी से, तो डायोड की ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और इसी प्रकार अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब डायोड को हम क्या करें, ये P है और ये N है और इसके जो एंड्स होते हैं इसको मैं नेगेटिव और ये पॉजिटिव इस टाइप से जोड़ दूं कि जो P एंड है वो बैटरी के नेगेटिव से और N एंड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ जाए, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स बायस। इसको हम बोलते हैं पश्च अभिनति अवस्था। तो इस प्रकार से जो फॉरवर्ड बायस होता है और जो रिवर्स बायस होता है
वो दो प्रकार से पीएन संधि को हम किसी भी सर्किट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये पीएन जंक्शन डायोड के जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हैं, इनको हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए।